सबरीमाला मंदिर सोना चोरी मामले पर बवाल। सबरीमाला गोल्ड तस्कर के आरोपी के साथ सोनिया की तस्वीर। सुप्रीम कोर्ट ने किसे कहा आपने भगवान को भी नहीं छोड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। भारत में सेकुलरिज्म का पाठ केवल हिंदुओं को ही पढ़ाया जाता है। धर्मनिरपेक्षता का ठेका जैसे सिर्फ हिंदुओं ने ही ले रखा हो। सरकारों हिम्मत भी सिर्फ हिंदुओं के मंदिरों और धार्मिक संस्थानों पर ही कब्जे की दिखा पाती है। हिंदुओं के दान से जुटाए गए पैसे का इस्तेमाल उन्हीं लोगों पर किया जाता है जो हिंदुओं पर पत्थर और गोलियां चलाते हैं। अब तक कभी प्रसाद में मिलावट, कभी धार्मिक परंपराओं से छेड़छाड़ कर सनातनियों की आस्था पर चोट की जाती रही और अब बात मूर्तियों, दरवाजों, सोने चांदी की चोरी तक पहुंच चुकी है। सबसे गंभीर बात यह है कि इन घटनाओं के पीछे बड़े बड़े और प्रभावशाली नाम सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक तस्वीर ने दक्षिण भारत के राज्य केरल में राजनीतिक भूचाल ला दिया है। हम बात कर रहे हैं केरल के सबसे चर्चित और सबसे गर्म मुद्दे सबरीमाला मंदिर सोना चोरी मामले की। इस केस के सामने आते ही न सिर्फ केरल बल्कि पूरे देश की राजनीति में उबाल आ गया है। ये वही मामला है जिस पर सुप्रीम कोर्ट से लेकर केरल हाईकोर्ट तक कड़ी टिप्पणियां करनी पड़ी। यह वही मामला है जिसने वामपंथी सरकार के शासन में उनकी नाक के नीचे हुई चोरी की परतें खोल दी और कांग्रेस यूडीएफ की नींद उड़ा दी। कहा जा रहा है कि यही केस गांधी परिवार के रातों की नींद और दिनों का चैन छीनने की वजह बना है। यही वजह रही है कि केरल दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस पर कार्रवाई का आश्वासन देना पड़ा। राजनीतिक जानकार तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ओडिशा के बाद केरल में भी सत्ता के उलटफेर की जमीन इसी मामले ने तैयार कर दी है। सबरीमाला सोना चोरी मामला कई महीनों से केरल की राजनीति के केंद्र में है। इस केस का मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी है, जिससे जमानत मिलने और जेल से बाहर आने के बाद मामला एक बार फिर भड़क उठा है। वजह बनी सोनिया गांधी के साथ उसकी वायरल होती तस्वीरें। इन्हीं तस्वीरों के सहारे वामपंथी सरकार खुद पर लगे भ्रष्टाचार के दाग धोने की कोशिश में लगी है, जबकि कांग्रेस इस मामले को न निगल पा रही है और न उगल पा रही है। विधानसभा से लेकर सड़कों तक इसी तस्वीर को लेकर बवाल मचा हुआ है। अब एसआईटी द्वारा दाखिल चार्जशीट में पोट्टी पहले आरोपी के तौर पर नामित है। वो उन 13 आरोपियों में शामिल है जिन्हें सोने की चोरी के 2 मामलों में जेल भेजा गया था। अब उसके बाहर आने के बाद सोनिया गांधी के साथ उसकी तस्वीरें फिर से सुर्खियों में है। आरोप सिर्फ कांग्रेस पर ही नहीं बल्कि वामपंथी सरकार पर भी है। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की पोट्टी से मुलाकातें हुई थी, जिनका आज तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। बीजेपी और आम लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर गोल्ड स्मगलिंग के आरोपी को सोनिया गांधी के आवास तक पहुंच कैसे मिली। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस शासनकाल में हुई इन मुलाकातों का एजेंडा सार्वजनिक किया जाना चाहिए, क्योंकि बिना राजनीतिक संरक्षण के इतनी बड़ी चोरी संभव है ही नहीं। दावा किया जा रहा है कि ओमन चांडी सरकार के दौरान पोट्टी की सोनिया गांधी से कई मुलाकातें हुई, लेकिन कांग्रेस इस पर चुप्पी साधे बैठी है। जांच एजेंसियों के मुताबिक वर्ष 2019 में त्रावणकोर देवस्थम बोर्ड की अनुमति के बाद पोट्टी ने द्वारपालक प्रतिमाओं और श्रीकोविल के फ्रेम से सोना निकालकर धोखाधड़ी की। केरल हाईकोर्ट ने वजन घटने के आधार पर इस चोरी की पुष्टि भी की। फिलहाल पोट्टी एसआईटी की हिरासत में है और जांच एजेंसियां इस पर पूरे मामले में एक बड़े राजनीतिक और संगठित षड्यंत्र की आशंका के तहत हाई प्रोफाइल कड़ियों की जांच कर रही है। सबरीमाला गोल्ड केस अपने आप में अनोखा है, क्योंकि इसमें सरकार, सत्ता पक्ष, विपक्ष और देवस्थम बोर्ड से जुड़े कई नाम सामने आए हैं। बीते साल केरल पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस गोल्ड प्लॉटिंग घोटाले में औपचारिक केस दर्ज कर दिया। इस केस में जिन 10 लोगों को नामजद किया गया, उनमें स्पॉन्सर्स उन्नीकृष्णन पोट्टी, उसके सहयोगी और देवस्थम बोर्ड के अधिकारी शामिल है। बीजेपी पूछ रही है कि दूसरे कांग्रेसियों को नहीं मिलता मिलने का मौका, लेकिन पोट्टी कैसे सोनिया गांधी तक पहुंच गया। केरल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने सोनिया गांधी पोट्टी तस्वीर को लेकर कांग्रेस और गांधी परिवार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने साफ सवाल उठाया कि 2017 में एक सोना चोरी और तस्करी के आरोपी से सोनिया गांधी की मुलाकात क्यों हुई। उन्होंने इस मुलाकात की टाइमिंग को बेहद संदिग्ध बताया
और कहा कि सोनिया गांधी की बहन और रिश्तेदारों का इटली में मूर्तियों के कारोबार से जुड़ा होना भी कई सवाल खड़े करता है। उन्होंने मांग की कि एसआईटी को सोनिया गांधी से भी पूछताछ करनी चाहिए। साथ ही यूडीएफ संयोजक अधूर प्रकाश और सांसद एंटो एंटनी से भी जवाब मांगा गया। सुरेंद्रन ने सवाल उठाया कि जब कांग्रेस के बड़े नेता और मुख्यमंत्री तक सोनिया गांधी से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट नहीं पा सकते तो गोल्ड स्मगलर को यह पहुंच कैसे मिल जाती है। सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी जो आरोप लगा रही है उसकी जांच की आंच गांधी परिवार तक पहुंचेगी। केरल पुलिस को क्राइम ब्रांच ने एफआईआर में चोरी, जालसाजी, विश्वासघात और आपराधिक साजिश के एंगल शामिल किए। शुरुआती जांच में सामने आया कि जुलाई 2019 में सोने की प्लेटों को बदलने के दौरान गंभीर प्रक्रियात्मक उल्लंघन हुए। सतर्कता रिपोर्ट में अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत के संकेत मिले। कथित तौर पर सोने की प्लेटों को नियमों को ताक पर रखकर केरल से बेंगलुरु और फिर हैदराबाद ले जाया गया। हालांकि शुरुआती रिपोर्ट में 989 ग्राम सोना गायब बताया गया था, लेकिन बाद की जांच में चोरी की मात्रा कहीं अधिक होने की आशंका जताई गई। महाजार रिकॉर्ड संकेत देते हैं कि मूल प्लेटों की अदला बदली या उनका अन्यत्र इस्तेमाल किया गया है। बीते महीने इस मामले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज किया और एसआईटी ने सबरीमाला मंदिर के तंत्री कांतरू राजीव को हिरासत में लिया। ईडी अब उन्नीकृष्णन पोट्टी, गोवर्धन और पंकज भंडारी सहित मुख्य आरोपियों के वित्तीय लेन देन की जांच कर रही है। सबरीमाला सोना चोरी का मामला पहले ही अपने धार्मिक महत्व और संगठित अपराध के कारण सुर्खियों में था। अब ईडी की एंट्री और गांधी परिवार पर बढ़ते राजनीतिक हमलों के बाद केरल की राजनीति निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। बीजेपी इसे सत्ता परिवर्तन का मौका मान रही है, जबकि एलडीएफ एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रही है। यही वजह है कि बीजेपी के हमलों के बाद राहुल गांधी को भी केरल कांग्रेस की बैठक में नाराजगी जतानी पड़ी कि उनकी मां का नाम क्यों घसीटा जा रहा है। एसआईटी और ईडी की जांच तेज होने के साथ ही आने वाले दिन तय करेंगे कि यह मामला किस हद तक जाएगा। सुप्रीम कोर्ट और केरल हाई कोर्ट दोनों की नजर इस केस पर है। याद दिला दे कि इसी मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तिखी टिप्पणी करते हुए कहा था, आपने भगवान को भी नहीं छोड़ा।